जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी कुशल होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक राजा राज करते थे, बहुत ही धर्मात्मा, प्रजाप्रिय। उनके एक पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन पुत्र के होने के 7 दिन के अंदर रानी की मृत्यु हो जाती है। और राजा रानी की जो बहन थी, उनकी उस राजकुमार की मौसी, उससे उसकी शादी होती है राजा की, और राजा वही उनको माँ के रूप में पालन पोषण करती है। जब उस राजकुमार का नामांकन होता है, नाम रखा जाता है, तो उस समय एक संत महात्मा आते हैं वहाँ पर, ऋषि उनके। तो वो भविष्यवाणी करते हैं कि ये जो पुत्र है आपका, राजकुमार है, ये बहुत बड़े, या तो बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या सन्यासी बनेंगे। इसको सुनकर राजा को बड़ा झटका लगता है, पर राजा तो चाहता था कि भाई ये बहुत बड़े सम्राट बने, क्योंकि राजा था तो सोचे और बड़ा राजा बने। लेकिन उन्होंने ये कहा कि यदि इनको कहीं दुख दिख गया, या इनके जीवन में कहीं दुख आया, या इनको कहीं भी दुख दिखाई दिया, तो ये सन्यासी बन जाएंगे। ऐसा सुन के राजा को बहुत झटका लगा। उसके बाद राजा ने उनके पालन पोषण में सभी तरह की सुख सुविधाएं, ऋतु के अनुसार महल बनवाए, सारी सुख सुविधाएं दी उनके लिए। और उनके लिए उनकी एक बहुत ही सुंदर कन्या के साथ उनकी शादी की, और सारी सुख सुविधाएं दी। लेकिन हुआ क्या, जो नियति में था, एक दिन वो गए नगर भ्रमण पर, तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति जा रहा। उन्होंने पूछा अपने सारथी से, ये कौन है। उन्होंने कहा ये वृद्ध है। वृद्ध ये कैसे हो गया कि सभी एक उम्र के अनुसार वृद्ध हो जाते हैं। फिर आगे बढ़े तो उन्होंने देखा, पूछा कि क्या मैं भी ऐसे हो जाऊंगा, कि हाँ महाराज सब होंगे। फिर इसी प्रकार वो आगे गए तो उन्होंने एक रोगी देखा। उन्होंने पूछा ये कौन है, कि ये रोग हो गया, इसको बीमार हो गया, इसलिए ऐसी स्थिति है इसकी, क्या सभी ऐसे हो सकते हैं, कि हाँ महाराज। फिर आगे गए तो एक मृतक व्यक्ति देखा, उन्होंने सब देखा, डेड बॉडी देखी। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है, कि ये व्यक्ति मर गया है, इसकी मृत्यु हो गई। तो क्या सबकी मृत्यु होती है, क्या मेरी भी मृत्यु होगी, कि हाँ महाराज सबकी होती है। फिर आगे गए तो उन्होंने देखा एक सन्यासी पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहा है। सन्यासी तपस्या कर रहा है, तो उनको देख के कहा, बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थे वो। तो उन्होंने कहा ये कौन है, कि ये सन्यासी हैं, और ये तो सुख दुख से ऊपर उठ चुके हैं। इन चारों घटनाओं का उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वो जब लौट के घर आए तो वो ये सोचते रहे, कि उनके मन में जो है विचार उठते रहे। और उसी रात जब उनके पुत्र हुआ, उसी रात वो उसको छोड़कर, अपने पुत्र और पत्नी को छोड़ करके, राजकुमार रानी को छोड़ करके सन्यासी बनने के लिए चले गए। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये कहानी है भगवान बुद्ध की कहानी है। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं उनको, उनके बारे में कहानी चल रही है। आइए। महात्मा बुद्ध को हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से 10 अवतारों में से 8वां अवतार माना जाता है। 10 अवतारों में से 8वां अवतार। इनको तथागत कहा गया है बौद्ध धर्म ग्रंथों में। तथागत का मतलब होता है जो जैसा आया ऐसा चला गया। इनको भगवान बुद्ध भी कहते हैं। इनको लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। ये कहा है सर अर्नोल्ड ने, लाइट ऑफ एशिया। भगवान बुद्ध का बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था।
इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में एक जगह है कपिलवस्तु। नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के पास, कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। शाक्य कुल में हुआ था, शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहते हैं। एक नाम इनका ये भी है, शाक्य मुनि। शाक्य इनका कुल था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन। ये राजा थे, इनके पिता। माता इनकी महामाया, और मौसी जिन्होंने पाला महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने इनको पाला था मां की तरह। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। बहुत ही सुंदर कन्या के साथ शादी करवाई थी इनकी पत्नी यशोधरा। पुत्र का नाम था राहुल। ये सभी किरदार हैं इनके जीवन में, उनको हम जानेंगे क्योंकि वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं। ये सारे फैक्ट जो है पूछे जाते हैं। जो सारथी था इनका, उस सारथी का नाम भी पूछ लिया जाता है। सारथी का नाम था चन्ना। इनके घोड़े का नाम था कंठर, घोड़े तक का नाम पूछ लिया जाता है। जब ये तपस्या करने के लिए निकले थे वहां से, तो इन्होंने सबसे पहले उरुवेला नामक स्थान पर तपस्या की थी। उरुवेला नामक एक स्थान था, वहां पर इन्होंने तपस्या की थी सबसे पहले। इनके साथ में 5 ब्राह्मणों ने भी तपस्या की थी। 5 ब्राह्मण थे। कभी कभी पूछ लेते हैं। बप्पा, भद्दी, महानाम, कौंडे और असजीत। इन 5 ब्राह्मणों ने भी तपस्या की थी इनके साथ में। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान प्राप्त के बाद सबसे पहले इन्होंने प्रवचन इन 5 ब्राह्मणों को ही दिया था। इन्होंने तपस्या की, बहुत घोर तपस्या की, लेकिन कुछ निकला नहीं। इन्होंने आलार कलाम से योग और उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की थी। गुरु बनाया था इन्होंने आलार कलाम को। आलार कलाम 2 गुरु थे इनके, एक आलार कलाम थे। इनसे इन्होंने क्या सीखा? योग और उपनिषद।
दोनों चीजों की शिक्षा प्राप्त की थी। ये इनके गुरु थे। ये कौन थे? गुरु। एक और थे, उनका नाम था रुद्रकराम पुत्र। रुद्रकराम पुत्र, ये दोनों इनके गुरु थे। ये दोनों कौन थे? गुरु। इनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। जब इन्होंने तपस्या की और बहुत कठोर तपस्या करी, उसके बाद इनको नहीं मिला, तो फिर ये निरंजना नदी है, एक नदी है बिहार के अंदर। ऐसे एक पीपल का पेड़ था और ये नदी बह के जा रही थी। इसके नीचे महात्मा बुद्ध तपस्या की इन्होंने। इस नदी का नाम था निरंजना। निरंजना था या फल्गु, इसके 3 नाम हैं। पुन पुन, तीनों नाम ही एक ही नदी के हैं। इस नदी के किनारे ये पीपल का वृक्ष था, ये पेड़ था पीपल का। पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की थी। वहां एक स्त्री आई सुजाता नाम की, उसने इनको खीर खिलाई थी। सुजाता नाम की स्त्री ने इनको खीर खिलाई थी। खीर खिलाई इसमें। उस दिन पूर्णिमा का दिन था और उस दिन उनकी समाधि लगी और उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्धत्व प्राप्त हो गया। वो बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ से, राजकुमार सिद्धार्थ से वो बुद्ध बन गए। उस दिन उनको बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो गई, पूर्णिमा के दिन। इसी दिन को कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा। ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले उन्होंने 5 ब्राह्मणों को ही शिक्षा दी थी और बुद्ध धर्म की उन्होंने नींव डाली। सबसे पहले उन्होंने तपस्या तथा काल्पिक नामक 2 शूद्रों को दीक्षित किया था बुद्ध धर्म में। ये 2 शूद्र थे, इनको सर्वप्रथम बुद्ध धर्म में दीक्षित किया था। उसके बाद इन्होंने बुद्ध धर्म को शांति, अहिंसा, उसको प्रचारित किया। सबसे ज्यादा इन्होंने जो है कौशल राज्य में प्रवचन दिए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जितने भी महाजनपद थे उस समय किया। और उनके जीवन काल में कुछ नियम बनाए उन्होंने। संघ के नियम थे। संघ में जो प्रवेश की घटना होती थी, संघ में प्रवेश की घटना को उपसंपदा कहते थे। इसके लिए आयु निर्धारित की थी न्यूनतम 15 वर्ष। वही व्यक्ति संघ में जा सकता था। बुद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न, पहला है भगवान बुद्ध, दूसरा है धम्म माने धर्म, और तीसरा है संघ। अभी तो कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये त्रिरत्न है। महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य बताए उन्होंने।